हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस खास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 16, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसका मतलब है कंडीशन के रूप में, आपको शर्त के रूप में ट्राइंगल का एंगल गिवन होगा, यानी कि दिया जाएगा, तब जाकर के हम लोग एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे या प्रूफ करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले हम लोग इसके एप्लीकेशन को बारीकी से समझेंगे, ताकि किसी प्रकार के दिक्कत और कठिनाई का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जो कि आप क्वेश्चन को प्रूफ करने में आपको मददगार साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन को। तो जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के एंगल के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रही है। तो ट्राइंगल के एंगल कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। कितना कोण होता है? 3 होता है, ABC यहाँ पर हम लिख दिए। और आप जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बात समझ रहे हैं? और यही आपको कंडीशन के रूप में देगा a + b + c = पाई, मतलब यहाँ एंगल है। इसको हम डिग्री के रूप में 180 डिग्री लिखते हैं। अब देखिए a + b को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस c लिख सकते हैं। वहीं पर b + c को हम लिख सकते हैं पाई माइनस a, यानी तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। a + c को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस b। और यहाँ पर जब हम दोनों तरफ साइन या कोसाइन, खास करके आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 16 में, वह साइन और कोसाइन पर आधारित होगा। इसमें मुख्य रूप से 3 टाइप के क्वेश्चन मिलता है आपको, दूसरा और तीसरा 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला होगा आपको आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द साइन एंड कोसाइन, ठीक है, साइन और कोसाइन पर आधारित होगा। दूसरा होगा आपको स्क्वायर ऑफ साइन एंड कोसाइन। तीसरा होगा आपको टेंजेंट पर आधारित, है ना, टेंजेंट पर, यानी कि टेन और कॉट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस 3 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 8 तक के जो क्वेश्चन होगा इस पर आधारित होगा, 9 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन इस पर आधारित होगा, और मात्र 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपको टेंजेंट पर आधारित है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन दोनों तरफ लेते हैं। इसमें पहले साइन a + b बराबर कितना होगा? साइन पाई माइनस c। बात समझ रहे हैं? जब आप लिखेंगे तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई माइनस c बराबर जो होता है वो साइन c ही होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर से इसमें अगर हम अप्लाई करें तो देखिए साइन b + c, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहे हैं। b + c को हम लोग सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रिग्मेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। देखिए पाई माइनस आप a लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन a। उसी प्रकार से साइन a + c की जगह पर आप इस तरह से लिखेंगे पाई माइनस b, मतलब साइन क्या होगा? b होगा। जब आप कॉस का प्रयोग करेंगे दोनों तरफ तो क्या लिखेंगे? कॉस a + b बराबर कॉस पाई माइनस c। तो कॉस पाई माइनस c माइनस कॉस c होगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस c लिखेंगे। उसी प्रकार से कॉस b + c क्या होगा? कॉस पाई माइनस कितना c है, तो यहाँ पर a माइनस कॉस a। ट्रिग्मेट्रिक रेशियो चेंजिंग होता नहीं 180 वाले में। ये तो आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे इस पर आधारित। कॉस पाई माइनस कितना b बराबर कितना होगा? माइनस कॉस b। हालांकि टैन, कॉट, सेक और कोसेक पर भी हम लोग इस तरह से चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको साइन और कोसाइन पर ही आधारित है, इसलिए मैंने बस इसी दोनों का जिक्र किया है। तो चलिए एक बात और करते हैं कि जब हम a + b + c को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तब क्या होगा। तो देखिए a + b + c, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दिए और इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दिए, यानी कि इसको हम लोग
90 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं 180/2। अब देखिए इसको हम इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, a + b/2 + c/2 बराबर π/2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलिए तो, a + b/2 π/2 - c/2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं, तो साइन a + b/2 = साइन π/2 - c/2। अब बताइए कितना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस c/2, यानी कि इस रूप में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब यह साइन a + b/2 है तो इसका कन्वर्सन इस रूप में आप देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से देखिए, अगर आप यहाँ पर b + c/2 लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप, π/2 - a/2। जब आप यहाँ पर फिर से साइन का यूज़ करेंगे दोनों तरफ, साइन b + c/2, तो क्या लिख सकते हैं आप बोलिए, साइन π/2 - a/2 बराबर कितना होगा बोलिए, कॉस a/2। सिमिलरली देखिए, अगर हम यहाँ पर a + c/2 को लिख सकते हैं हम लोग π/2 - b, तो क्या होगा, जब साइन आप लेंगे तो साइन a + c/2, यहाँ /2 है, साइन π/2 - b/2 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस b/2। देख रहे हैं, इसमें चेंजिंग हो जा रहा है। उसी प्रकार से कॉस में भी आप देख सकते हैं, जब कॉस का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा बोलिए, इस वाले में फिर से हम लेते हैं कॉस, अब पहले वाले में तो क्या लिखेंगे, कॉस कितना, a + b/2 बराबर कॉस π/2 - c/2 कितना हो जाएगा जी बोलिए, साइन c/2 हो जाएगा कन्वर्ट। समझ रहे हैं ना। फिर से देखिए, कॉस हम ले रहे हैं इसमें सेकेंड वाले में, यानी कि b + c/2 कॉस π/2 माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पर, a/2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, तो साइन a/2। समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग, कितना, कॉस क्या लिखेंगे, a + c/2 बराबर कॉस π/2 माइनस कितना, b/2 बराबर क्या होगा, साइन b/2। इस तरह से आपने देखा, तो इस तरह से आपने देखा कैसे आप चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखिए क्या किए हैं कि a + b यानी कि साइन a + b को साइन c रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि इधर देखिए जब वही साइन a + b/2 है तो किसके रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, cos c/2 के फॉर्म में। तो इस आपको करने की आवश्यकता होगी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला को राइट डाउन करते हैं। आप भी इसे राइट डाउन कर लें। हालांकि आप लोग इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे, याद भी होगा, लेकिन तब पर भी एक बार फिर से हम राइट डाउन करवा रहे हैं। राइट डाउन कर लीजिए। देखिए, साइन c + साइन d बराबर होता है 2 साइन c + d/2 इंटू कॉस c - d/2, यानी कि सम को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करने का फार्मूला लिख रहे हैं। 2 साइन c - साइन d बराबर 2 कॉस c + d/2 इंटू साइन c - d/2। थर्ड फार्मूला, कॉस c + कॉस d बराबर होता है 2 कॉस c + d/2 इंटू कॉस c - d/2। फोर्थ नंबर, कॉस c - कॉस d बराबर होता है 2 साइन c + d/2 इंटू साइन d - c/2। या अगर यहाँ माइनस लगा देते हैं तो 2 साइन c + d/2 इंटू साइन c - d/2 लिखेंगे। अब देखिए दूसरा फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं।
अब प्रोडक्ट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे सम के फॉर्म में, वो वाले फार्मूला भी लिख लीजिए। 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। यहाँ देखिए दूसरा 2 cos A इंटू साइन बी sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। थर्ड नंबर 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। फोर नंबर 2 sin A इंटू साइन बी इक्वल टू होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो ऊपर वाला है आपका जब सम को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं वो वाले फार्मूला, और ये है आपको प्रोडक्ट को जब हम लोग सम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं ये फार्मूला 4। अब चलिए हम लोग मल्टीपल एंगल के फार्मूला को भी राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए sin 2A बराबर होता है 2 sin A इंटू कॉस ए। अगर यही सब मल्टीपल एंगल के फॉर्म में रहे तो क्या होगा 2 sin A/2 इंटू कॉस A/2, यानी कि हाफ एंगल के फार्मूला के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तीसरा लिखिए cos 2A बराबर होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये भी मल्टीपल एंगल का फार्मूला है। हालांकि आप लोगों को इसी से निकला हुआ फार्मूला, इस फार्मूला की आवश्यकता होगी। जैसे cos स्क्वायर A बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2A/2। साइन स्क्वायर A बराबर होता है 1 माइनस cos 2A/2। जब इसको हम लोग सब मल्टीपल एंगल के फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो देखिए cos स्क्वायर A/2 बराबर लिखेंगे हम लोग 1 प्लस cos A/2, और साइन स्क्वायर A/2 के फॉर्म में जब रहेगा इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस cos A/2। और साथ ही साथ टेंजेंट के रूप में जब क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो वहाँ पर tan A प्लस बी का फार्मूला के भी आप लोगों को आवश्यकता होगा। tan A प्लस बी बराबर होता है tan A जोड़ tan B बट्टे 1 माइनस tan A इंटू tan B। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस लग जाएगा। और cot A प्लस बी का फार्मूला होता है cot A इंटू cot B माइनस 1 बट्टे cot B प्लस cot A। अगर आप यहाँ माइनस लगा दें तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस। तो ये रहा आपके फार्मूले। इस फार्मूले को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही फार्मूला की आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मात्र 2 क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप लोग बोरिंग महसूस करने लगेंगे। इसलिए हम लोग मात्र 2 क्वेश्चन को आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ A प्लस B प्लस C बराबर पाई, प्रूव दैट sin 2A प्लस sin 2B माइनस sin 2C बराबर प्रूव करना आपको इतना। तो चलिए लिखिए LHS मेरा है sin 2A प्लस sin 2B माइनस sin 2C। अब यहाँ पर हम इस दोनों को एक साथ काम करेंगे। यहाँ पर sin C प्लस sin D का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखिए 2 sin C प्लस D/2 यानी कि 2A प्लस 2B बटे 2 इंटू कॉस C माइनस D यानी कि 2A माइनस 2B बटे 2 माइनस sin 2C। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग काम करने वाले हैं, 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा A प्लस B/2, 2 से 2 कैंसिल इंटू कॉस, फिर से यहाँ पर कॉमन करेंगे तो A माइनस B/2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ लिखने वाले हैं हम लोग 2 sin C इंटू कॉस C, मल्टीपल एंगल का फार्मूला।
समझ रहे हैं? अब आइए देखिए, 2 साइन यहाँ हो गया a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, 2 साइन c इंटू कॉस सी। अब देखिए हम इस a प्लस बी को यानी कि साइन a प्लस बी को कन्वर्ट करने वाले हैं साइन c के फॉर्म में। हालांकि एप्लीकेशन में हम बहुत बेहतर तरीके से इसके बारे में समझे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडीशन के रूप में दिया भी गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। देखिए यहाँ पर हम काम करके देखते हैं। पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया गया है ना। तो जब a प्लस बी को इधर इस साइड में रखेंगे तो पाई माइनस सी होगा, और जब साइन a प्लस बी तो इधर पर हम साइन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस सी। और जानते हैं आप साइन पाई माइनस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी, है ना। यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके यहाँ पर इतना हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं अब 2 साइन कितना, पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं, सिंस आप जानते हैं कि साइन a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस सी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, साइन सी के बराबर होगा, है ना। तो आइए इसको लिखेंगे हम लोग 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। समझ गए? अब आइए 2 साइन सी को हम लोग कॉमन कर लेंगे, क्योंकि दोनों में है। 2 साइन सी मैंने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या आपका, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। अब आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। अब इसी प्रकार से हम c को क्या लिख सकते हैं, जब a प्लस बी को जब उधर भेज दे तो c बराबर क्या होगा जी, बोलिए, पाई माइनस a प्लस बी होगा। और जब दोनों तरफ cos हम लगा लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस a प्लस बी, और cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस cos a प्लस बी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो फिर से हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं अब 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए वहाँ पर इसके बदला में लिख सकते हैं आप कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। समझ गए? ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में दे दीजिए कि हम कॉस सी को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और यह जो होगा किसके बराबर होगा, कॉस ए प्लस बी तो होगा ही, विथ निगेटिव साइन होगा, है ना। इतनी बात समझ रहे हैं? अब आइए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए प्लस बी हो गया। अब बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, जब इसको सम को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होगा। समझ रहे हैं? इसको बदले में हम लिख सकते हैं अब 2 साइन सी इंटू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। हालांकि चाहे तो हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला का अप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फार्मूला याद हो, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप इसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करें, ताकि आपको आसानी से यहाँ पर प्रूफ कर पाएंगे आप। तो देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा जी, बोलिए, 4 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। तो ये रहा आपका RHS बराबर RHS प्रूफ्ड। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका LHS है, इतना आपको प्रूव करके लाना है। तो लिखिए LHS cos 2a माइनस cos 2b माइनस cos 2c, और इस दोनों टर्म को हम लोग एक साथ काम करेंगे। cos c माइनस cos t का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, 2 साइन, यहाँ माइनस लगा लीजिए,
2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो 2 पहले से ही हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। a प्लस बी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, इनटू साइन सी माइनस डी बाई टू, फिर से 2 कॉमन कर लेते हैं, a माइनस बी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस 2c लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन a प्लस बी आया इंटू साइन a माइनस बी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि साइन के फॉर्म में है तो हम लोग साइन के रूप में ही कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूला को, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन को समझे थे, उसी माध्यम से यहाँ पर काम करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन कितना, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी यहाँ रहेगा तो c उधर चला जाएगा तो पाई माइनस सी, यानी कि लिखेंगे हम लोग पाई माइनस सी इंटू साइन a माइनस बी माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी। बात समझ रहे हैं। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो माइनस लिखेंगे हम लोग 2 साइन सी इंटू साइन a माइनस बी माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी। समझ रहे हैं। इसको ब्रैकेट में लिखना तो लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन जो है a प्लस बी को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी किसके बराबर होता है, प्लस साइन सी के बराबर होता है ना। तो आइए यहाँ पर हम लोग आगे काम करते हैं। अब 2 साइन सी कॉमन कर लेते हैं। तो 2 साइन सी जैसे ही कॉमन करेंगे तो देखिए पॉजिटिव वाला पार्ट को हम ले रहे हैं, ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए साइन सी। समझ रहे हैं। यहाँ देखिए माइनस वाला पोर्शन है, तो चूँकि 2 साइन सी तो हम लोग ले चुके हैं, तो क्या बचेगा, माइनस साइन a माइनस बी माइनस 1। इतना हो गया। इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल दीजिए। अब फिर से हम लोग इस c को कन्वर्ट कर सकते हैं। c को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए a प्लस बी को उठा कर उधर जब डालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 साइन सी, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं, लिख सकते हैं आप पाई माइनस a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी माइनस 1। अब बताइए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो लिखिए 2 साइन सी, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी ब्रैकेट बंद माइनस 1। फिर से आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस साइन हम लिख सकते हैं c को साइन पाई माइनस a प्लस बी, और बराबर होगा कितना, साइन a प्लस बी, है ना। और देखिए अब यहाँ पर चाहे तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग जो पढ़े हैं कि प्रोडक्ट को कैसे हम लोग सम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, उस फार्मूला को भी हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, हालांकि इसका जो फार्मूला होता है क्या, 2 कॉस a इन माइनस बी, तो वहाँ पर उसका जो है हम लोग डायरेक्ट उसका रिजल्ट यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो लिखिए आप 2 साइन सी इंटू 2 कॉस a इंटू साइन बी माइनस 1। अब बताइए ये माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 1 है, लिख सकते हैं अब माइनस 1 प्लस 4 कॉस a इंटू साइन बी इंटू साइन सी बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करके देखा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते, ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।